भारत और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कह दिया कुछ ऐसा कि हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। यहां तक कि इंडियन टीम के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी बुरी तरीके से भड़क गए और शाहिद अफरीदी को जमकर फटकार लगाते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। तो आखिर शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए क्या कुछ बयान दिया है और शिखर धवन ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है। शाहिद अफरीदी और शिखर धवन के बीच हुई इस जुबानी जंग की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के साथ सभी व्यापार को खत्म कर देना चाहिए या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बीते कुछ दिनों पहले यानी कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर 27 पर्यटकों की जिंदगी को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा था और हर कोई चाहता था कि भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई किया जाए। इसी सिलसिले में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करते हुए सबसे भी ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया। लेकिन उसके बाद बेशर्म पाकिस्तान आतंकवादियों के समर्थन में उतर आया और भारत के खिलाफ जंग छेड़ दिया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए सभी हमले को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान के कई अड्डों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध को रोकने के लिए अपील किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से बातचीत करके युद्ध को खत्म करवा दिया। इंडियन आर्मी से बुरी तरीके से शिकस्त मिलने के बावजूद पाकिस्तान के लोग बेशर्मी से रैली निकालने लगे और पाकिस्तान में यह कहकर खुशी मनाया गया कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने युद्ध खत्म होने के बाद भारत पर जहर उगलते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। लेकिन इसका जवाब देते हुए भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुए जुबानी जंग को जरूर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत पर जहर उगलते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के ताकत को देखकर भारत डर गया है और मुझे तो पहले से लगता था कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान को टक्कर नहीं दे पाएगा और हुआ भी वही। पाकिस्तान की सेना ने इंडिया को इतनी जबरदस्त शिकस्त दी है जिसकी वजह से इंडिया को हमारे सामने झुकना पड़ा है। भारत कभी भी पाकिस्तान को नहीं हरा सकता है और पाकिस्तान के परमाणु शक्ति से तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है। पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर किसी भी तरीके का बड़ा हमला किया तो हिंदुस्तान पर परमाणु हमला कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान शुरू से ही पाकिस्तान से डरता आया है। हमने कश्मीर के बड़े हिस्से पर कई सालों से कब्जा कर रखा है, लेकिन हिंदुस्तान अभी तक कश्मीर के हिस्से को आजाद नहीं कर पाया है और ऐसा भी वक्त आएगा जब पाकिस्तान की आर्मी पूरे कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर लेगी। शाहिद अफरीदी के इस बयान का मुंह तोड़ जवाब देते हुए शिखर धवन ने कहा कि शाहिद अफरीदी आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए। मुझे तो लगता था कि पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के हर व्यक्ति आतंकवादी ही है। इतना बड़ा क्रिकेटर होने के बावजूद वह गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है और पूरा पाकिस्तान उसका सपोर्ट भी कर रहा है, जबकि उसे पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर जो हाल किया है उसके बाद पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। आगे बयान देते हुए शिखर धवन ने कहा कि घटिया देश पाकिस्तान के लोग घटिया सोच ही रखते हैं और शाहिद अफरीदी भी उन्हें घटिया लोगों में से एक है। शाहिद अफरीदी बहुत ही खराब मानसिकता का आदमी है, उसे तो अपने आप को इंसान कहने में भी शर्म आनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, लेकिन अपने देश को सुधारने के बजाय वहां के नेता से लेकर अभिनेता यहां तक कि क्रिकेटर भी फालतू का बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। दोस्तों, शाहिद अफरीदी की इस घटिया बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।